हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 ईडियम्स के बारे में। इस वीडियो को भी आपको एक प्रैक्टिस की तरह देखना है, यानी आपको देखना है कि इन 20 ईडियम्स में से आपके कितने राइट जाते हैं। उसके बाद वो चीज़ मुझे कमेंट करके बतानी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है और हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर एक वीडियो मेरी स्टेनो के लिए होती है। अगर आपका जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का है या फिर जो टारगेट है इंग्लिश में 80+ का है, तो हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपके उसके बाद अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना। बात करते हैं आपका ईडीएम नंबर फर्स्ट, कट टू द चेज। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी है टू कॉन्क्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी है टू क्लीन सॉलिड लाइंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू बी एविल टेम्पर्ड। कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट, यानी सीधे मुद्दे पर आना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे आना। तो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, यानी टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी की बात करते हैं, ईडीएम नंबर बी आज का क्या कहता है? बी इन द सेम बोट। इसका मतलब क्या होता है? टू आस्क समवन टू ट्रैवल ऑन द सेम बोट, या फिर टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विलिंग टू डू समथिंग इमिडिएटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू फोर्स एन इशू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड। बी इन द सेम बोट मतलब होता है एक जैसी मुश्किल परिस्थिति में होना, या फिर एक जैसी परिस्थिति में होना। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होता है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फिट। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर टू एंगेज इन ए प्रोजेक्ट, या फिर सी है टू रिमेन आइडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू ग्रो ग्रास एट होम। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फिट्स का मतलब होता है इनएक्टिव, एक टाइप से आलसी, बेकार आप कह सकते हो। मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बैठता है टू रिमेन आइडल, और आइडल का मतलब होता है इनएक्टिव। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कोई नेक्स्ट हमारा ईडियम की बात करें, टू पिक होल्स। इसका मतलब क्या होता है? टू लॉस करेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी है टू बी अफ्रेड टू डाई। सी ऑप्शन है टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, या डी ऑप्शन आपका है टू आर्टिकुलेट क्लियरली। टू पिक होल्स मतलब होता है कमजोर पहलुओं को ढूंढना, किसी के कमजोर वीक पॉइंट्स को पहचानना। तो ये हमारा होता है टू पिक होल्स, और इसका मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी राइट बैठता है टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा टू पिक होल्स का। नेक्स्ट है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका मतलब क्या होता है? ए टू गेट समवन ड्रंक, या फिर बी है ए फेयर कॉम्पिटिशन वेयर नो साइड हैज एन एडवांटेज, यहाँ पे लास्ट में लिखा है, पूरा है नहीं। सी है टू मेक अ डॉग टू स्लीप, या फिर डी है टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक का मतलब है तो कोई चीज़ अवॉइड करना, और अवॉइड करके फिर से कोई चीज़ स्टार्ट करना। बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष, विवाद, या फिर झगड़ा। तो उसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फ्लॉग एट डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है? टू बियर द ब्रंट ऑफ, ये भी एक इडियम है। इसका मतलब होता है आघात, मुख्य आघात, यानी मेन शॉक। सी बी ऑप्शन है टू बीट अ डेड हॉर्स, या फिर सी ऑप्शन है टू बी एविल टेम्पर्ड, या फिर डी ऑप्शन है टू वेस्ट योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इम्पॉसिबल। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है बेकार, यानी गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पुरानी बातों को फिर से याद करना, या पुरानी बातों पर फिर से बहस करना, एक टाइम से अपना पूरा जो टाइम है वो वेस्ट करना। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू वेस्ट योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा फ्लॉग ए डेड हॉर्स का। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ स्टीम। का मतलब क्या होता है? रन आउट ऑफ स्टीम, इसका मतलब होता है टू रन आउट ऑफ एन इंजन, ऑप्शन नंबर 1। बी है टू लॉस एंथुस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्साही कहते हैं जिसे। एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, या फिर सी ऑप्शन है टू रन द इंजन बाय स्टीम, या फिर डी है अ वेरी लार्ज एंड नॉइजी रेन स्टॉर्म। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि धीरे धीरे अपनी जो एनर्जी है वो खोना, धीरे धीरे ऊर्जा का कम होना। तो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट बेटा टू लॉस एंथुसिज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा रन आउट ऑफ स्टीम का। नेक्स्ट है स्मेल अ रैट। इसका मतलब क्या था? टू शो साइन ऑफ कावर्ड, कावर्ड मतलब डरपोक। टू स्मेल द प्रेजेंस ऑफ ए रैट, या फिर सी है टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टू बिकम पोलाइट।
तो स्मेल ए रैट का मतलब होता है कोई चीज़ संदेह में होना, संदेह जिसमें होती है उसे कहते हैं स्मेल ए रैट, या आप इंग्लिश में कहते हैं उसे सस्पेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा स्मेल ए रैट का। टेक एक्सेप्शन टू इसका मतलब क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, टू एंजॉय द गिवन फ्रीडम, टू मेक अ प्रॉमिस, या फिर टू कंप्लाई विद द रूल। कंप्लाई विद किसी चीज़ का अनुपालन करना या पूरी किसी चीज़ का पालन करना, तो वही होता है अनुसरण करना, कंप्लाई विद। ओके, तो 1 2 3 4 में टेक एक्सेप्शन टू का मतलब क्या था, एक्सेप्शन मतलब एक टाइप से विवाद या अपवाद आप कह सकते हो, यानी जो चीज़ आपको जिस पे आपको क्या हो डाउट हो, ठीक है, तो यानी जिस पे आपको डाउट हो तो आप क्या करोगे उस चीज़ को ऑब्जेक्शन उस पे लोगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ए ऑप्शन राइट पे जाएगा, टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली यानी ऑब्जेक्शन आप कह सकते हो उसे, ठीक है। टेक एक्सेप्शन टू का मीनिंग। हाई ऑन द हॉग इसका मतलब क्या होता है, ए ऑप्शन है, टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, या फिर टू स्टडी फॉर अ टेस्ट, या टू लिव इन ए लग्जरियस और कॉस्टली वे, या फिर टू हैव समथिंग सिक्योर। तो हाई ऑन द हॉग का मतलब होता है ऐसी लाइफ जीना, कैसी, लग्जरियस, ठीक है। तो लिव इन ए लग्जरियस और कॉस्टली वे में रहना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, हाई ऑन द हॉक। अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने के इनके और भी चांसेस हैं, इन्हें रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वेदर द स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, बी एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कॉपरेट, या फिर बी ऑप्शन है फॉल ओवर इन ए सडन और ड्रामेटिक वे, या फिर सी है सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, या फिर डी है डिस्प्यूट अ डिसीजन और चॉइस ऑलरेडी मेड। वेदर द स्टॉर्म इसका मतलब क्या होता है ये बताना है हमें। वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होता है किसी मुश्किल परिस्थिति को झेलना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो सी वाला राइट हो जाएगा, सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्पिन यूअर व्हील्स इसका मतलब क्या होता है, स्पिन यूअर व्हील्स का मतलब बताना क्या होता है। ए ऑप्शन है सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, या फिर बी है वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स, या सी है ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, या फिर डी है विद ग्रेट अफेक्शन और एंथुसियाज्म। स्पिन यूअर व्हील्स इसका मतलब होता है कि अपना समय जो है बेकार की बातों में गंवाना, या फिर एक टाइप से अपना पूरा समय जो है वो बेकार करना, या फिर निरर्थक आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग है तो वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्पिन यूअर व्हील्स का मतलब। नेक्स्ट है वाइल्ड एंड वुली का मतलब क्या होता है, वाइल्ड एंड वुली इसका मतलब बताना है। वाइल्ड एंड वुली का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 1 अनकॉथ यानी असभ्य। अनकॉथ मतलब क्या होता है, असभ्य। मीनिंग भी नोट करते हुए जाना, बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको आएंगे इस ईडियम में ही, बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनका मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपके वोकेब यानी सिनोनिम में यूज हो रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनकॉथ इन एपियंस और बिहेवियर, आइदर टू मच और समथिंग और टू लिटिल, या फिर सी है नियर टू परफेक्शन, या फिर इग्नोरिंग ऑल ऑब्लिगेशंस। वाइल्ड एंड वुली का मतलब होता है व्यवहार या दिखने में जो एकदम असभ्य हो, यानी दिखने में एकदम बेकार या असभ्य आप कह सकते हो, या फिर बिहेवियर में असभ्य हो, तो उसे कहते हैं वाइल्ड एंड वुली। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए वाला राइट हो जाएगा, अनकॉथ इन अपीयरेंस और बिहेवियर, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव इट अ वर्ल्ड। गिव इट अ वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 टू बी एंगेज्ड इन चीटिंग, या फिर टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग। सी ऑप्शन है अटैच और क्रिटिसाइज समवन, डी ऑप्शन है टू ट्राई आउट समथिंग। तो गिव इट अ वर्ल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का प्रयास करना, किसी चीज़ को करने का प्रयास करना। और मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट बैठता है, टू ट्राई आउट समथिंग, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गिव इट अ वर्ल्ड का मतलब अपने जो राइट आंसर जितने भी आपके राइट जा रहे हैं उसे काउंट करते हुए चलना, क्योंकि आपको लास्ट में उस चीज़ को कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 20 में से आपके कितने ईडियम्स आपको लर्न है। वुप इट अप नेक्स्ट है वुप इट अप इसका मतलब बताना है क्या होता है, बी कंटिन्यूली रिमाइंडेड ऑफ एन अनप्लेजेंट टॉपिक, या फिर एंजॉइंग इन ए नॉइजी वे यूजली इन ए ग्रुप। सी ऑप्शन बी टोटली इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट, या डी ऑप्शन है यूज्ड एज ए एक्सटॉर्टेशन टू ओवरकम और बी रिड ऑफ समथिंग। तो वुप इट अप का मतलब होता है
मौज मस्ती करना, लेकिन कैसे? एक शोरगुल पर, ठीक है, मौज मस्ती करना लेकिन कैसे वे में? इन अ नोइजी वे में, ठीक है, शोरगुल बड़ी मौज मस्ती जिसे आप कह सकते हो हिंदी में। और मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी राइट बैठता है, इंजॉइंग इन ए नोइजी वे यूजली इन ए ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वुप इट अप का। विद ए वेंजेंस का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट डिजास्टर या फिर हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग। सी ऑप्शन है टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर अटेंशन। डी ऑप्शन है यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच सम थिंग्स अकर। तो वुप इट अप इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। सॉरी, विद अ वेंजेंस का मतलब, विद अ वेंजेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो घटित हुई है उसके होने की तीव्रता को बताने के लिए, यानी किसी चीज़ के घटित होने की तीव्रता को बताने के लिए हम यूज करते हैं विद ए वेंजेंस। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें या मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो डी वाला हमारा राइट बैठता है, यूज टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, विद ए वेंजेंस का। किसी भी इडियम में डाउट होता है, किसी भी इडियम में लगता है कि ये चीज़ मीनिंग इसका क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को पूछना कि वहाँ पे कमेंट में, तो वहाँ पे उस चीज़ का जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर उसका और मीनिंग मिलता है तो और मीनिंग मैं उसको वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। बट वीडियो को लास्ट तक देखो और अपना स्कोर आप काउंट करते हुए चलो। स्कोर आपका 20 में से अगर 10 भी आता है तो भी का आप बताओ, 5 भी आता है तो भी बताओ, ऐसा नहीं। बट आपने करा ये बहुत बड़ी बात है, आपने वीडियो को देखा उसके बाद एक प्रैक्टिस करी, बहुत बड़े, ठीक है, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है कि बहुत कम लोग जो है वीडियो को देखते हैं, उसके बाद उनका जो कमेंट आता है, यानी स्कोर बहुत ही कम लोग, आप देखोगे अगर 500 लोग देखते हैं तो उनमें से सिर्फ अब 10 या 15 लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट में अपना स्कोर बताते हैं। इसका मतलब 500 में से सिर्फ 10 या 15 लोग ही सीरियस हैं। तो यही होता है, यही कंपटीशन है, कंपटीशन में भी यही है कि भीड़ है आपका, आपके 5 या 7 लाख आते हैं स्टेनो का फॉर्म भरने के लिए और सिलेक्शन होता है सिर्फ 1500 का, यही रीज़न है। और इस यही रीज़न आपका यहाँ पे भी बता रहा है कि 500 व्यूज़ आपका आ रहा है और उसमें से 15 लोग सीरियस है, यानी बाकी जो है मैं कह सकता हूँ सीरियस हैं, बट वो हैं कि उतने ज़्यादा भी सीरियस नहीं है। अगर आप व्यू यानी वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब पूरा ही देखो, अगर व्यू व्यू का मतलब है आपने वीडियो देखी लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, थोड़ा सा देख के ही छोड़ दिया, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप वीडियो एक बार देख रहे हो तो पूरा ही देखो उस चीज़ को, क्योंकि स्टेनो के लिए है। और हर एक वीडियो को पॉजिटिव वे में लो कि हाँ इस वीडियो से मुझे कुछ सीखना है, तभी आपका जो है कुछ आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा, तभी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने पॉजिटिव वे में लिया फिर हर एक वीडियो को, तो थोड़ा टाइम लिया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है बीच बीच में आपको मोटिवेट करना, या फिर आप जो भी आपका ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का, आपको याद दिलाना है का कि आपका जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनना है और कितना इंपॉर्टेंट है हर एक टाइम आपके लिए। नेक्स्ट है अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है? अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब बताना है टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ एंड देयर ऑन इंटरेस्ट एंड सेफ्टी, या फिर इन ए डिसऑर्डरली फैशन। सी ऑप्शन है इन एन इन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन, या फिर डी है परफॉर्मिंग वेल इन अ डिफिकल्ट और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अप अगेंस्ट द वॉल इसका मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन में, और डिफिकल्ट सिचुएशन में इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो सी वाला राइट बैठता है, इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अप अगेंस्ट द वॉल। रिप द वर्ल्ड विंड, रिप द वर्ल्ड विंड का मतलब बताना क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोवाइडिंग दैट अदर फैक्टर्स और सर्कमटेंस रिमेन द सेम, या फिर सफर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरेबली, या फिर बिलीविंग दैट मॉडरेशन इज मोर सेटिस्फाइंग देन एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? रिप द वर्ल्ड विट वर्ल्ड विंड का मतलब बताना है क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी काम का बुरा परिणाम भुगतना। कोई भी काम है उसका बुरा परिणाम भुगतना, अगर आपने उससे गलत किया तो उसका रिजल्ट भी आपको गलत मिलेगा, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मीनिंग के अकॉर्डिंग सही बैठता है, सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो यस नंबर भी आपके अच्छा आएंगे, मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मेहनत नंबर भी आपका, सिलेक्शन भी आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो।
डिपेंड करता है कि यस जो क्या आप कर रहे हो उस टाइम पे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर आपका अच्छा होगा। ठीक है, आप में से कोई भी नया हो तो इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से है टारगेट एसएससी 2020, वहाँ पे फॉलो करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका डाउट हो वहाँ पे, या फिर टेलीग्राम पे भी इसी नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फेसबुक पे भी है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइंट हो सकते हो, वहाँ पे भी कोई मैसेज करके कोई चीज़ पूछ सकते हो। तो ये तीनों चीज़ों 3 जगह पे जो है आप हमसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, यानी आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडीएम की। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब क्या होता है, लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ, या फिर एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द वंस इंटरेस्ट, या फिर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, या फिर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है एकदम बेस्ट क्वालिटी का, यानी उत्तम गुण का, सबसे अच्छी क्वालिटी का आप कह सकते हो। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी राइट बैठता है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट है वियर द ग्रीन विलो। वियर द ग्रीन विलो का मतलब क्या होता है, ए टू डू समथिंग फॉर समवन एज एक्ट ऑफ काइंडनेस, या फिर सफर रिक्वेटेड लव, या फिर सी ऑप्शन है कॉज समवन टू बी वेरी फ्राइटनेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रोडिशिंग या लेविश सेलिब्रेटिंग फीस्ट। तो वियर द ग्रीन विलो का पहले तो आपको मीनिंग ये है कि कोई भी जैसे लव है, कोई लव करता है, उसके बाद उसका आंसर, ठीक है, यानी इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं बोलूँ, मैंने भी सर्च किया तो यही मेरे को आया कि प्यार का उत्तर नहीं मिलने से दुखी होना, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो अब मीनिंग के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट बैठता है, सफ़र इन अनरिक्वेटेड लव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट बैठता है वियर द ग्रीन विलो का राइट मीनिंग। अब क्या करना, आपको जितना भी आपका स्कोर हुआ है उस चीज़ को कमेंट कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो को इतना देखते हो कंटिन्यू और इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए आपका शुक्रिया। इसी तरह आप करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।